हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पर। अपन लोग कल डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो उसमें अपन लोग क्या क्या चीजें पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़े थे, और उसमें अपन लोग पढ़े थे सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी कितने टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है? 11 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बारे में अपन लोग फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन लोग जो आज क्लासेस आप उसमें आप लोग आज देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कितने साइंटिस्ट मिलकर इसको नोमेनक्लेचर किए हैं, कितने वर्ड यूज किए हैं, और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, और कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, इन चीजों के बारे में अपन लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या हमारा आज? नोमेनक्लेचर ऑफ एनाटॉमी। इससे मतलब क्या आवश्यकता पड़ी कि अपन लोग एनाटॉमी को नोमेनक्लेचर करना पड़ गया। ठीक है, ये जैसे अपन लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में अपन लोग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे अपन लोग बोन्स को बोन्स बोलते हैं, या बांग्लादेश हो गया, उस कंट्री में अपन लोग बोन्स को क्यों दूसरे नाम से क्यों नहीं जानते हैं, या यूएस हो गया, या और अनदर कंट्री हो गए, उन सब कंट्री में क्या होता है, एक जैसे नाम का यूज किया जाता है। ठीक है, बट क्या हो, जैसे अपन लोग करेंसी का यूज करते हैं इंडिया में, रुपीस हो गया, यूएस में क्या होगा, डॉलर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग यूज करते हैं। बट क्या जो ये ह्यूमन एनाटॉमी के जो पार्ट्स होते हैं उसको अपन लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं। अगर अपन लोग इंडिया में बोन्स को बोन्स ही बोलेंगे तो यूएस में भी बोन को ही बोन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा नोमेनक्लेचर। मतलब इस तरीके से दिया गया है, एक रूल बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों मिलकर आपस में एक कमेटी बनाए, उसके थ्रू एक रूल बनाए कि जो वर्ड यूज हो रहा है वो ऑल ओवर कंट्री में यूज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में अलग होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, यूएस में अलग होगा, नहीं। वो एक मतलब कमेटी बनाया गया है, उस रूल में बताया गया है कि जो इस वर्ड को अपन लोग अगर बोन यूज कर रहे हैं तो ऑल ओवर कंट्री में बोन ही बोलेंगे। ठीक है, यही क्या कहा जाता है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ साइंटिस्टों ने इसको दिए। चलिए आई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट एनाटॉमिकल टर्म ग्रीक्स एंड लैटिन लैंग्वेज। जो एनाटॉमिकल्स के वर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द लैटिन्स और ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्यों यहाँ से लिया गया है? क्योंकि यहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो इन चीजों के बारे में डिस्कवर किए। ठीक है, अब वहाँ के वो साइंटिस्ट है तो अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, किसी और दूसरे कंट्री के लैंग्वेज यूज करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें जो ग्रीक वर्ड में यूज किए हैं और लैटिन लैंग्वेज, और ऐसे लैटिन लैंग्वेज यूज किए हैं जो इजी हो, अपन लोग पढ़ सके, बोल सके, ऐसे वर्ड को लोग यूज किए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अपन ज्यादातर ग्रीक वर्ड्स और लैटिन लैंग्वेज में यूज किया गया एनाटॉमिकल्स टर्म। नेक्स्ट क्या है, 19th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 30,300 एनाटॉमिकल टर्म बुक्स एंड जर्नल में यूज किए गए हैं। ठीक है, जो 19th सेंचुरी तक 30,300 वर्ड यूज किए गए थे। ठीक है, किसमें? बुक्स या जर्नल में यूज किया गया। बट उसमें ये था कि वो दूसरे देश में अलग चीज बोल रहे हैं और दूसरे कंट्री में अलग चीज बोल रहे हैं। जैसे अपन लोग क्या बोलेंगे, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, तो दूसरे कंट्री में उसको दूसरा बोलेंगे और दूसरे कंट्री में उसको दूसरा बोलेंगे। तो ये चीजें हुई थी 19th सेंचुरी में। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया अपन लोग, एक कमेटी बनाए। ठीक है, उस कमेटी में अपन लोग बहुत सारे रूल्स बनाए और बहुत सारे टर्म दिए। ये टर्म है, ये टर्म पूरे ऑल ओवर कंट्री में यूज होंगे। जैसे 1895 में जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी। ठीक है, 1995 में जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी, ये कहाँ एक मीटिंग रखा गया। ठीक है, कहाँ? बेसल्स कहाँ हमारा? स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग रखा गया। वहां बताया गया 500 मतलब 5000 वर्ड जो होते हैं उसको 5000 स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म कि जो वर्ड है उनको अप्रूव्ड किया गया कि मतलब ये 5000 टर्म है एनाटॉमी के पूरे ऑल ओवर कंट्री में। इसी के बारे में अपन लोग इस टर्म का ही यूज करेंगे और किसी टर्म का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अप्रूव्ड किया गया बेसल्स इन नोमिना एनाटॉमिकल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन लोग BNA। ठीक, ये है कुछ हमारा ये हिस्ट्री हुआ, इस तरीके से ये चीजें चली। फिर आया यही जो कमेटी बैठी थी उसमें कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, तो जो वेसल्स ने कितने रूल दिए थे? 6 रूल्स दिए थे। आज देखते हैं कौन कौन से रूल्स है। जैसे ईच टर्म सेल्स बी इन वन नेम।
ठीक है, किसी टर्म का बहुत सारे नाम नहीं देंगे, एक टर्म है उसका एक ही नाम रहेगा, वो भी कैसा नाम रहेगा, इजी तरीके से अपन लोग उसका नाम को यूज करें। ठीक है, तो एक वर्ड का एक ही नाम रहेगा। नेक्स्ट है ईच टर्म सेल्स बी टू इन लैटिन, मतलब जितने सारे टर्म यूज करेंगे, ठीक है, उसको अपन लोग लैटिन लैंग्वेज में यूज करेंगे और किसी लैंग्वेज में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल्स क्या होता है, ईच टर्म शेल बी एज शॉर्ट, ठीक है, जो टर्म होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होना चाहिए, एंड सिमिलर द एज पॉसिबल। ठीक है, जो टर्म हो वो शॉर्ट हो, इजी हो और सिमिलर हो, मतलब जिस पार्ट से अपन लोग जिस पार्ट का नाम ले रहे हैं वो पार्ट उससे सिमिलरिटी रखिए उस टर्म को अपन लोग, और उसके शॉर्ट पे अपन लोग नाम रख सके, ऐसे चीज इसमें दिया गया रूल नंबर 3 में। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 4, द टर्म सेल्स बी मेमोरीज एंड साइंस, मतलब ऐसे टर्म को यूज करेंगे जो आप लोग लंबे समय तक याद रह सके, या उसके आप लोग साइंस को देख कर के हाँ समझ जाए कि ये वर्ड ये टर्म इस चीज के लिए यूज किया गया। ठीक है, ये कौन सा रूल्स हो गया हमारा, रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर जो 6 होता है रिलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी की जिस स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड ही टर्म यूज करेंगे। सिमिलर नेम, जैसे कुछ हमारे बॉडी में जैसे स्ट्रक्चर हो तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको आप लोग नाम रखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे फीमोरल आर्टरी हो गया, ठीक है, अब फीमोरल आर्टरी हो गई, उसको फीमोरल आर्टरी बोल दिया, पेन में आ गया तो उसको ही अपन लोग क्या बोलेंगे, फीमोरल वेन बोलेंगे, फीमोरल नर्व बोलेंगे। मतलब इस तरीके से क्या रूल्स बनाया गया ताकि आप लोग जो एनाटॉमी पढ़े तो इजी हो और उससे आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, नहीं अलग अलग पार्ट का अलग अलग तरीके से नाम रखेंगे या नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें क्या होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा और बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी। इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन लोग इसी रूल का यूज करते हैं जो 6 रूल दिए गए। नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव वन अपोजिट पेयर में अरेंज किया गया है, मतलब किसी एक नाम को अपन एक टर्म, मतलब बॉडी के किसी एक पार्ट को अपन लोग एक टर्म दिया गया, ठीक है, वो टर्म उसके जस्ट अपोजिट होगा ताकि अपन लोग जब पढ़ें तो इजीली तरीके से याद रख सके। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे है सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, ये क्या सुपीरियर, सुपीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेटरल हो गया, लेटरल और मीडियल हो जाएगा, लेटरल का मतलब बॉडी से दूर साइड, मीडियल मतलब बॉडी से पास करीब आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे मीडियल, और लेटरल मतलब बॉडी से दूर। मतलब ऐसे टर्म को यूज करेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट हो, अपन लोग उसको लंबे समय तक याद रख सके और उस वर्ड को अपन लोग उस वर्ड को अपन लोग नाम लेते समय उसमें इजी जाए। ठीक है, उसको अपन लोग उस तरीके से पढ़ सके, ऐसे वर्ड को यूज किया जा सकता। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे 6 रूल्स हो गए। कुछ चीजें और ये फिर क्या होता है, जैसे 1800 क्या हुआ, 1895 में ये कमेटी बैठी, इतने सारे रूल्स बना दिए और 5000 स्टैंडर्ड टर्म भी अप्रूव कर दिए। ठीक है, तो क्या जैसे आप मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, अब 100 व्यक्ति में क्या 75 व्यक्ति के उसको अप्रूव कर लेंगे, हाँ ठीक है सही है, बट कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे ना कि उसको उसके विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है, तो उन चीजों में ये चीजें बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए एक और हुआ 1933 में। ठीक है, 1933 में क्या ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में एक मीटिंग रखी गई। ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म को अपन लोग बताएं कि ये टर्म को ऐसे नहीं ऐसे यूज करेंगे, मतलब उसके विरोध पर किया गया। ठीक है, तो वो कब क्यों हुआ, 1933 में। कहाँ हुआ, बर्सिंघम रीजन्स इसको बोलते हैं, बर्सिंघम रीजन्स बोले कि हाँ कुछ वर्ड ऐसे भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ हमारा 1933 में, ब्रिटेन एंड आयरलैंड, और कहाँ हुआ, बर्सिंघम में। ठीक है, फिर ये चीजें हुई तो फिर एक और मीटिंग हुई, कहा 1935 में, ये फाइनल नहीं सॉरी 1935 में, जो इंडिपेंडेंट बहुत सारे साइंटिस्ट किया कि नहीं हम ये चीजें खुद ही कर लेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज करने के लिए क्या किया, जेना नोमिना एनाटोमिकल, ये एक कमेटी थी। ये कमेटी 1935 में इंडिपेंडेंट बहुत सारे टर्म को के बारे में अप्रूव करने के लिए सोच रही थी, बट उसको अप्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ 1955 में ऑक्सफोर्ड में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटोमिस्ट, मतलब एक मीटिंग हुई एक सोसाइटी में। ठीक है, वहां बहुत सारे एनाटोमिकल
साइंटिस्ट थे जो वहां मीटिंग किए, फिर वहां वो कंफर्म किए नहीं ये इतने सारे वर्ड ही जैसे आप लोग यूज करेंगे, कोई मान रहा तो ठीक है, नहीं मान रहा तो ठीक है, बट इसी वर्ड को आप लोग यूज करेंगे और इन्हीं रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स अपन लोग क्या है बी आर, जो बी आर मीटिंग हुई थी वहां से कुछ वर्ड ले लिया गया, और कुछ आई एन ए ये मर्जेना नोमिना एनाटोमिकल्स कुछ वर्ड यहाँ से भी शामिल कर लिया गया कि ताकि इनका भी मतलब बात रख सके कि हाँ ये वर्ड भी अपन लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये फाइनल अपन लोग कब हुआ 1955 में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटोमिस्ट, ठीक है, इस सोसाइटी में किया बहुत सारे मतलब ये स्टैंडर्ड टर्म का अप्रूव दे दिया गया, अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। आज भी वही टर्म यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अपन लोग इसमें जैसे इंडिया में, अब इंडिया में अपन लोग अलग हिंदी भाषा में अपन लोग यूज नहीं, उस टर्म का अपन लोग यूज नहीं करते। जैसे कोई अपन लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि प्रिंक्रियाज, प्रिंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग, अग्नाशय, ठीक है। तो वो इंग्लिश हिंदी बोलना काफी कठिन होता है, बट इंग्लिश से बोलेंगे प्रिंक्रियाज, तो ये क्या होता है नॉर्मल वर्ड होता है, ठीक है। इसको आप लोग किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से यूज किया गया, ठीक है। तो मतलब एनाटॉमी को इजी बनाने के लिए आप लोग उसको पढ़ सके, स्टडी कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। और हर कंट्री में सेम वर्ड यूज हो, सेम टर्म यूज हो, तो ट्रीटमेंट करने में क्या होता है इजी जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग इंडिया में उस ट्रीटमेंट हुआ और फिर क्या वही पेशेंट कहाँ चला गया, यूएस चला गया, ठीक है, तो उसको रिपोर्टिंग देख के फाइंड कर सके कि हाँ ये चीज है, इसको ये डिसीज है, इसकी डायग्नोसिस हो सके, ठीक है। तो इन चीज को आप लोग काफी इजी बनाने के लिए इन चीजों को किया गया, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड और लैटिन का ही यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, तो ये जो साइंटिस्ट थे ग्रीक्स एंड लैटिन्स के ही वो मतलब वहाँ सभ्यता यूज हो रही थी, ठीक है, वो लैंग्वेज यूज हो रहा, तो वो अपने लैंग्वेज में ही यूज किए हैं, बट वो टर्मिनोलॉजी दिए, ठीक है, और किसी कंट्री के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस टर्म को यूज नहीं किए, ठीक है। आज भी वही चीजें चल रही हैं। तो ये क्या होता हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एनाटॉमी, इस तरीके से कुछ नोमेनक्लेचर किया गया हमारा एनाटॉमी को। नेक्स्ट अपन लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशंस, ठीक है। बॉडी जैसे 3 पोजीशन होते हैं मेनली, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, सुपाइन पोजीशन हो गया, प्रोन पोजीशन हो गया, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब क्या बोलो, जो एक बॉडी स्टैंड होगी और पूरी सीधी एरेक्ट होगी, जैसे इस तरीके से अपन लोग क्या, ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशंस होती है, ठीक। और सुपाइन पोजीशन क्या होती है, जो बॉडी मतलब जो व्यक्ति होता है वो लेटता है, उसका फेस ऊपर साइड होगा, चेस्ट भी ऊपर साइड होगा, ठीक है, वो लेट जाएगा नॉर्मल, तो क्या कहलाएगा हमारा सुपाइन पोजीशन, ठीक है। और जो प्रोन पोजीशन होता है वही व्यक्ति उल्टा लेट जाता है, ठीक है, उसका फेस नीचे साइड होगा और चेस्ट भी नीचे साइड होगा, स्टमक भी नीचे साइड होगा, वो कौन सी पोजीशन कहलाई जाएगी हमारी प्रोन पोजीशन, ठीक है। एक होती है लिथोटोमी पोजीशन, उसमें आप लोग जैसे जब बेबी कंसीव होती है उस टाइम पर आप लोग उस फीमेल को क्या करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक। पोजीशंस एंड प्लेन्स के बारे में अपन लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी मतलब किस पोजीशन पे रहती है और कितनी पोजीशंस होती हैं, कितने प्लेन्स होती हैं, ये क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी है एनाटॉमी की, ठीक है। अपन ये चीजें समझ जाएंगे तो अपन लोग जब आगे पढ़ेंगे कोई भी चीजें, जैसे कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उन चीजों को अपन लोग समझने में और ईजी होगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपन लोग समझ पाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट में या कोई भी मतलब कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें टर्म यूज करते हैं, जैसे कि पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, या सुपाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन, इस तरीके से अपन वो उस तरीके से मेंशन करते हैं। अपन लोग उस चीज को समझ नहीं आता कि ये सुपाइन पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अपन लोग इन चीज के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है, कि ये चीजों को अपन लोग एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं, इसको सुपाइन बोलेंगे, ठीक है। वो चीजों को अपन लोग क्या है समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, क्या ये बेसिक लेवल्स है। अगर आप लोग इन टर्मिनोलॉजी को
समझ पाते हैं, समझ जाएंगे, तो आगे जो आप लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा, बोल दें कि राइट लेटरल, इस वर्ड का मतलब आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग को टर्मिनोलॉजी पढ़ना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एनाटॉमी को समझ पाएं, अडॉप्ट कर पाएं। ठीक है, उस चीज के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपन लोग का चल रहा था, उसमें क्या है पोजीशंस। पोजीशन क्या होता है, जो बॉडी की पोजीशन, अलग अलग टाइप के पोजीशंस होते हैं, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक, ये क्या होता है एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होगी, बॉडी अपराइट, मतलब बॉडी एकदम सीधी होगी। ठीक है, हेड स्ट्रेट, हेड क्या एकदम स्ट्रेट होगा। ठीक, आइज फॉरवर्ड, आइज एकदम फॉरवर्ड होगी। एंड अपर लिम्ब एकदम क्या होगा, ये इस तरीके से अपर लिम्ब होगा। ठीक है, और क्या होगा, पाम्स फॉरवर्ड, जो हमारा जो हथेली है, हथेली के जो ये, इसको इस तरीके से अपन लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे आप लोग को मैं बताता हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीके से होता है। जैसे अपन लोग ये खड़े हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। ये स्टैंडिंग जो पोजीशन है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक, ये हुआ हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब इसमें क्या होगा, जो बॉडी होगी अपराइट, मतलब एकदम अपराइट होगी, हेड एकदम स्ट्रेट सीधा होगा, आइस फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आइस एकदम क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक, और पाम्स जो हथेली होगी, हथेली इस तरीके से होगी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर कोई बोलता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी होगी अपराइट होगी। ठीक है, जो हेड होगा स्ट्रेट होगा एकदम से, और आइस एकदम फॉरवर्ड। ठीक, और अपर लिम्स और पाम्स फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक, नेक्स्ट आता है सुपाइन पोजीशंस। सुपाइन पोजीशन में जो मतलब कोई भी व्यक्ति नॉर्मल लेटता है, सोता है, तो नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, तो आप लोग एकदम सीधे सीधे एकदम सो जाते हैं। ठीक है, लेट जाते हैं, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे आप लोग, सुपाइन पोजीशन। जैसे पेशेंट पीठ के बल लेटता है। ठीक है, पेशेंट अगर कोई पीठ के बल लेटता है, फेस उसका ऊपर होता है, चेस्ट भी अपर होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, सुपाइन पोजीशन। और फेस क्या है, अपर की तरफ होता है, फेस क्या है, ऊपर की तरफ होता है, उसको बोलेंगे आप लोग सुपाइन पोजीशन। ठीक, मतलब कोई भी पेशेंट है, पीठ के बल लेटता है, पीठ के बल लेटता है, और उसका फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, उसको आप लोग बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। जैसे नॉर्मल कोई भी मतलब व्यक्ति सोता है या लेटता है, तो क्या नॉर्मल इस तरीके से सोता है, मतलब उसका फेस ऊपर होगा, चेस्ट भी ऊपर होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, सुपाइन पोजीशन। वो सुपाइन पोजीशन में लेटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। अभी पेशेंट क्या है, पीठ के बल लेट रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट पेट के बल लेटता है। ठीक है, पेशेंट जो होगा पेट के बल लेटेगा, और फेस क्या उसका जनरली नीचे की तरफ, मतलब उसका जो पेट के बल लेटेगा और उसका फेस क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। उस पोजीशन क्या बोलेंगे आप लोग, प्रोन पोजीशन। ठीक है, मतलब सुपाइन पोजीशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, प्रोन पोजीशन। मतलब इसमें जो भी कोई भी व्यक्ति, आप लोग जैसे गांव में यूज करते हैं कि पिटका इस तरीके से यूज करते हैं, पिटका नहीं पड़ना, जो ब्लड होगा नीचे से सर्कुलेट होने लगे, आंखों में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गांव में इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसको क्या है, वो पेट के बल लेट जाती है, फेस क्या हो जाता है, नीचे साइड हो जाता है, हेड क्या नीचे साइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, प्रोन पोजीशन। ठीक है, पेशेंट पेट के बल लेटता है, फेस क्या होगा जनरली नीचे की तरफ होगा, उसे बोलते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक, ये क्या कहता है हमारा प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्या होता है, लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट पीठ के बल लेटता है, मतलब इसमें भी पीठ के बल लेटता है, और हिप्स और नी फ्लेक्स्ड होती हैं। मतलब जैसे पेशेंट पेट के बल लेट गया, और जो हमारे जो पैर होते हैं नी, इस तरीके से अपन लोग क्या उसको फ्लेक्स्ड कर देते हैं, मतलब किसी जैसे एंगल से उसको क्या है, लटका देंगे। ठीक है, वो किस कंडीशन करते हैं, जैसे मतलब जब बच्चा पैदा होता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको आप लोग पीठ बल लेटा देंगे, और उसका जो पैर होगा और हिप्स होगा, उसको आप लोग एक उसको क्या फ्लेक्स्ड कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है हमारी लिथोटोमी पोजीशंस। ठीक है, हिप्स और नी क्या हो गया, फ्लेक्स्ड हो गया। फ्लेक्स्ड मतलब उसको आप लोग फ्लेक्स्ड कर देंगे, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लेग एलेगुलेटली सपोर्ट लेके आ देंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है,
किस में यूज किया जाता है? लिथोटोमी पोजीशन, गायनेकोलॉजिकली एग्जामिनेशन और डिलीवरी में, ठीक है। गायनेकोलॉजिकल जो कोई भी प्रोसीजर हो रहा उस कंडीशन में, जब बच्चा मतलब बेबी कंसीव हो रहा, मतलब बच्चा पैदा हो रहा, उस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट वोमेन्स है उसको अपन लोग लिथोटोमी पोजीशन में उसको लिटाएंगे, फिर क्या होगा, बेबी को कंसीव करते हैं। इस तरीके से इसमें यूज होता है। जैसे कोई भी सर्वाइकल कैंसर हो गया, उस कंडीशन आप लोग टिश्यू कलेक्ट करना है, या यूट्रस से कोई सैंपल लेना है, या वेजाइना से सैंपल लेगा है, तो उस फीमेल को आप लोग कौन सी पोजीशन में रखते हैं? लिथोटोमी पोजीशन पे रखते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं? सैंपल कलेक्शन कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा लिथोटोमी पोजीशन। मतलब आप लोग जो नॉर्मली पोजीशन पढ़ते हैं वो 4 टाइप के ही पोजीशन होते हैं, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। ये क्या कहला, ये है पोजीशन। ये कंप्लीट होता है हमारा पोजीशंस। अब पढ़ेंगे आप लोग प्लेन्स, ठीक है। प्लेन जैसे क्या है, 3 टाइप के प्लेन्स होते हैं, जैसे मीडियन, मिड सैजिटल प्लेन्स, कोर्नल प्लेन्स और ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टली प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मीडियन मिड सैजिटल प्लेन्स होता है वो क्या कहलाता है? जैसे अपन लोग कोई मतलब कोई बॉडी, कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अपन लोग को क्या है, यहाँ से इसको कट लगाएंगे, इस तरीके से अपन लोग कट करके पूरे बॉडी को अलग कर देते हैं। एक राइट में अलग जाएगा, लेफ्ट में एक पार्ट अलग जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति किसी बॉडी को अपन लोग कट किए, यहाँ से कट किए, ठीक, पूरा यहाँ सीधा लगा देते, ये लेफ्ट अलग जाएगा और राइट पार्ट अलग जाएगा। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? मीडियन सैजिटल, ठीक है, मीडियन मिड सैजिटल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे डिवाइड इनटू 2, मतलब डिवाइड करेंगे इसको 2 इक्वल पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट हेबल्स में। मतलब कोई भी बॉडी का अपन लोग कट करेंगे, इसको कट करेंगे, अगर यहाँ से कट कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप लोग? मीडियन मिड सैजिटल प्लेन, ठीक। प्लेन्स पैरेलल्स होगा, ठीक, और मीडियन इच सैजिटल प्लेन होगा। मीडियन क्या होगा? इच सैजिटल प्लेन्स होगा। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? मीडियन मिड सैजिटल प्लेन, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है? कोर्नल प्लेन्स, ठीक है। ये क्या होता है? जब बॉडी को अपन अभी मिड सैजिटल प्लेन्स में क्या करते थे, बॉडी को इस तरीके से कट कर रहे थे, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे? बॉडी को इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन लोग कट करेंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? एक इंटीरियर हो जाएगी, मतलब इंटीरियर मतलब सामने साइड का भाग कटेगा और एक पीछे साइड का भाग कटेगा। तो फर्स्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इंटीरियर, मतलब सामने साइड का भाग कट गया और पीछे साइड क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। जब इस तरीके से बॉडी को अपन कट करके देखेंगे तो कौन सा प्लेन कहलाता है? कोर्नल प्लेन, ठीक है। राइट एंगल टू सैजिटल और मीडियन प्लेन्स, ठीक है। एक साइड क्या होगा? इंटीरियर होगा और एक साइड क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। मतलब किसी जैसे अपन लोग इस डस्टर को अपन लोग यहाँ से क्या करेंगे? कट करेंगे, ठीक है। अभी कट करेंगे, ये हमारा इस साइड कट करके गिर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इंटीरियर, मतलब सामने साइड का कट गया। और जो पीछे साइड जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर, ठीक है। मतलब इसको क्या करेंगे अपन लोग? इस तरीके से कट करके अलग करेंगे। ये क्या कहलाता है? हमारा कोर्नल प्लेन्स कहलाता है, ठीक है। इंटीरियर डिवाइड होगा और एक पोस्टीरियर डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? थर्ड जो है ट्रांसफर प्लेन, या ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टली प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग ये क्या है? अपन मतलब कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को अपन यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, इक्वल पार्ट पे। यहाँ से कट हो गया, एक अपर साइड का हो जाएगा, एक लोअर साइड का हो जाएगा। उसको क्या बोलेगा अपन लोग? ट्रांसफर प्लेन। मतलब बॉडी को अपन लोग सेंट्रली पार्ट से कट कर देंगे, मतलब इस तरीके से यहाँ से इसको पूरा कट कर देते। नीचे साइड अलग हो जाएगा, ऊपर साइड अलग हो जाएगा। तो नीचे साइड क्या बोलेंगे अपन? लोअर लिम्ब। ऊपर साइड को क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब, ठीक है। प्लेन एट राइट एंगल्स बोथ, प्लेन्स एट द राइट एंगल टू बोथ, ठीक है। राइट एंगल में होगा जो बोथ, मतलब दोनों साइड डिवाइड होगा इनटू अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ट्रांसफर प्लेन, ठीक है। तो ये क्या हमारा होता है? पोजीशन अपन लोग पढ़ लिए, प्लेन पढ़ लिए। अब कुछ अपन लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, जैसे लेटरल मीडियल हो गया, ठीक है, डोर्सल हो गया, वेंट्रिकल हो गया, इनका मतलब क्या होता है, इन चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। मतलब इन टर्म का के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो आगे जब कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जैसे कोई भी लोकेशन बताते हैं किसी भी चीज का, तो बताते हैं जैसे मेडिस्टेम में प्रेजेंट है, या वेंट्रल है, या डोर्सल है, तो आप लोग को समझ में आएगा हाँ डोर्सल इस चीज को बोलते रहे और वेंट्रल इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे? लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे। अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग पुराने होंगे तो कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।